the boundary. नमस्कार, गुड इवनिंग। वो कहते हैं ना कि पैर पर कभी कभी कुल्हाड़ी गिर जाती है, लेकिन मुझे ये लगा और आपको भी लगा होगा कि एडिलेड में भारत की टीम ने कुल्हाड़ी पर जाकर एक नहीं दोनों पैर रखे और टेस्ट मैच में हार हो गई। हार तो कल ही दिख रही थी, हार ऐसा नहीं है कि आज हुई, लेकिन जिस तरह से हार हुई और 10 विकेट से भारत एडिलेड हारा, बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं जी कि अब आंदा आने वाले टेस्ट मैचों में क्या होगा। आज भारत ने 128 5 आउट से खेलना शुरू किया, 175 रन बना पाए, वो भी नीतीश रेड्डी ने रन बना दिए। 19 रन का टारगेट था जो आराम से ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत अब इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है। लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि भारत की टीम ने दोनों पारियों में मिलाकर 82 ओवर बैटिंग की है और अगर आप गेंदों के लिहाज से देखें तो यह भारत के टेस्ट इतिहास में चौथा सबसे कम गेंद का रिकॉर्ड है, यानी कि आपकी बैटिंग ना चारों खाने चित रही। भारत की टीम चरमराई भी और अचानक से बिखर गई। 2.25 दिन में भारत ने इस टेस्ट मैच को हारा है। बड़ी खबरें जो है आपकी स्क्रीन पर हैं, लेकिन मेरे साथ स्क्रीन पर आप जुड़ेंगे सीधे एडिलेड से सुनील गावस्कर। और मैं तो सनी भाई को बहुत दिन से कह रहा हूं कि सनी भाई, जो आपके नाम पे ट्रॉफी है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो तो 10 साल से हिंदुस्तान के पास है। सनी भाई, एक हफ्ता पहले पर्थ में भारत जीता, हमने कहा ये ट्रॉफी तो हमारी है। अब तो पता नहीं, मुझे इस टेस्ट मैच की हार के बाद डर लगने लगा है। मैं निराश भी हूं और साथ ही साथ जो अभी आंकड़ा हमने दर्शकों को दिया, 82 ओवर कुल मिलाकर दोनों पारी में भारत ने खेले हैं, मतलब हारे तो ठीक है और बल्लेबाजों का रहा सहा कॉन्फिडेंस भी खत्म। जी हाँ, बिल्कुल। अब निराश तो हूँ। 2.25 दिन या 5 दिन जब कभी भारतीय टीम हार जाती है तो फिर दुख तो होता ही है, और वैसे इसी इसी की वजह से निराश जरूर हूँ। पर यह भी कहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली। जिस तरह से उन्होंने पहले दिन बॉलिंग की, मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग की, स्कॉट पोलैंड और पैट कमिंस ने भी जिस तरह के उनको साथ दिया, और फिर दूसरे दिन जिस तरह से स्कॉट पोलैंड ने विकेट ले ली और बाद में मिचेल स्टार्क ने भी उनका साथ दिया, और पैट कमिंस ने 5 विकेट लिए, और फिर ट्रेविस हेड ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो ये कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस टेस्ट में भारत से ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली। नहीं, भारत से बेहतर वो खेले हैं सनी भाई, और मुझे तो हैरानी इस बात को लेकर भी हुई ना कि यही ऑस्ट्रेलिया तो पिछले टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गली मोहल्ले की टीम है। आज देखिए वो ऑस्ट्रेलिया की तरह खेला, लेकिन इंडिया की तरह नहीं खेला। हार की जो बड़ी वजह है वो आपकी स्क्रीन पर है, और शायद ये सवाल भी रहेगा कि इस हार से निकलना कैसे है। भाई, दवा कहां है, इलाज कैसे होगा, क्योंकि इलाज के लिए भारत के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ये टेस्ट मैच खत्म हो गया, 1-1 है। अगला टेस्ट मैच भारत खेलने जा रहा है ब्रिस्बेन। पिछले दौरे में हमने टेस्ट मैच जीता था, लेकिन वहां पर मौजूदा टीम के साथ, इस बैटिंग ऑर्डर के साथ एक और टेस्ट मैच जीतना आसान नहीं होगा। ये हार दिल दुखाती है, ये हार बड़े सवाल उठाती है। दूसरी पारी में 175 पर सिमट गई टीम इंडिया। नीतीश रेड्डी ने बनाए थे 42 रन, बाकी सब फ्लॉप। केएल राहुल इस मैच में 44, यशस्वी जायसवाल 24, विराट कोहली ने 18 और कप्तान रोहित शर्मा ने 9 रन बनाए हैं। भारत की टीम फिलहाल 2 दिन एडिलेड में रहेगी, उसके बाद ब्रिस्बेन जाएगी। कल यानी कि जो टेस्ट मैच का चौथा दिन होता, भारत को आराम, और आखिरी दिन जो 5वां दिन होता, वहां पर टीम की प्रैक्टिस है। उसके बाद भारत जाएगा ब्रिस्बेन। सनी भाई, 150 बनाकर अगर आप एक टेस्ट मैच जीत जाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि अगले मैच में 180 175 में भी जीत जाएंगे। ये आपकी बल्लेबाजी ने रन नहीं बनाए हैं। आप ट्रेविस हेड की बात कर रहे थे, गेंदबाजी की बात कर रहे थे, सही बात है, पर मैं तो ये कहूंगा गेंदबाजों ने पिछला टेस्ट मैच जिताया, वहां पर भी पहली पारी में बैट्समैनों के रन नहीं थे, यहां पर भी नहीं है। ऐसी बैटिंग के साथ सनी भाई टेस्ट मैचेस कैसे जीते जाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब कोई टीम 150 180 में ऑल आउट होती है पहली, और जब पहली बैटिंग करते हैं तो फिर उनके बॉलरों को रन्स नहीं मिलते। अगर आपको टेस्ट मैच में लगे रहना है, जहाँ पे आप अपने बॉलरों को चांस देते हैं, अपनी बल्लेबाजों को भी चांस देते हैं, तो कम से कम मुझे लगता है कि 270 300 तक तो स्कोर होना चाहिए पहली पारी में। वैसा भारतीय टीम के साथ हुआ नहीं, और इसी की वजह से थोड़ी सी तकलीफें जरूर दिखाई दे रही है। एक और बात है ना सनी भाई, आपको शायद पुजारा जैसी बैटिंग तो इस सीरीज में पता नहीं कोई आकर खेलेगा कि नहीं ना, वो गुर्दे वाला होता है ना, यहां खाऊंगा
लेकिन मैं गेंदें जाया करूंगा और फिर लंबी पारी खेलूंगा। जायसवाल ने एक पारी खेली है बड़ी, 3 फेलियर हैं। विराट की एक बड़ी पारी है, 3 फेलियर्स हैं। शुभमन गिल दोनों पारियों में स्टार्ट, रोहित शर्मा 2 फेलियर्स। केएल राहुल चलो थोड़ा बहुत ठीक दिखे, लेकिन जहां पर जरूरत थी इस टेस्ट मैच में उनके रन नहीं आए। ये बैट्समैन ऐसा नहीं है कि इसी दौरे पर, ये तो कई देर से ऐसा चलता जा रहा है कि बैट्समैन आपकी कंसिस्टेंट ही नहीं है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। पर यह भी कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की इस एडिलेड के टेस्ट मैच में। मिचेल स्टार्क, स्कॉट पोलैंड, पैट कमिंस, इन्होंने बहुत बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से विकेटें भी गिरी है, उसमें बल्लेबाजों की गलतियां बहुत कम थी। गेंद बहुत ही अच्छे थे, जिसकी वजह से हमारे बल्लेबाज आउट हुए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बल्लेबाजों ने कुछ गलती की। मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज है उनको श्रेय दे दूंगा कि उन्होंने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की। उसी तरह भारत ने भी सनी भाई पिछले टेस्ट मैच में गेंदबाजी बड़ी अच्छी की थी। फिर बात वही आ जाती है ना, जब आप बड़े नाम हो तो बड़ी गेंदबाजी को झेलना खेलना आपका काम है। अच्छा, फिक्र इस बात की है और ये फिक्र पूरे साल की है। हालांकि रोहित का साल अच्छा था, लेकिन वनडे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्ला भी रूठा हुआ है। उधर विराट ने एक जबरदस्त 100 पिछले टेस्ट मैच में बनाया, लेकिन ये साल की मैं बात कर रहा हूं। ये 2024 में रोहित ने 23 पारियां खेली हैं टेस्ट मैचों में, 597 रन है। वो इंग्लैंड के खिलाफ रन थे, उसके बाद रन बिल्कुल सूख गए। विराट ने क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज नहीं खेली थी, उनकी पारियां थोड़ी कम है, उन्होंने 16 पारियां खेली हैं, लेकिन रन आप उनके भी देख लीजिए। सनी भाई, ये दिक्कत है क्या रोहित और विराट, क्योंकि बड़े जो प्लेयर होते हैं, बिग लेगेसी प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और करियर के इस पड़ाव में क्या आपको नहीं लगता कि जब आप उनको आउट होते देखते हैं, एक फैन के तौर पर हम देखते हैं, तो मायूसी ज्यादा होती है? देखिए, दोनों खिलाड़ी ऐसे ही, उनके पास बहुत बहुत अनुभव है। तो मुझे चिंता नहीं है कि एक मैच में फेल हो गए, 2 मैच में फेल हो गए, तो उससे मैं चिंतित हूँ। क्योंकि ये दोनों के पास काबिलियत है कि बड़े स्कोर बना सकते हैं। और कोहली के सामने तो मैं ये कहूंगा कि एक और भी एक इंसेंटिव है कि ब्रिस्बेन के टेस्ट में, गैबा के टेस्ट में अगर वो शतक लगाते हैं तो दुनिया के ओवरसीज जो बल्लेबाज है उनमें से उनका नंबर 3 होगा। 3 मतलब 3 जो क्लब है वहां पे वो ज्वाइन कर सकते हैं कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सारे टेस्ट मैदान पे, जो 5 टेस्ट मैदान है वहां पे जिन्होंने शतक लगाया, तो उनके पास वो एक बड़ा इंसेंटिव है। रोहित शर्मा ने तो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में अभी शतक नहीं लगाया, तो उनके पास वो भी एक इंसेंटिव है। तो मुझे लगता है कि ये दो ऐसे खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है। अगर उनको नसीब का साथ मिले थोड़ी सी शुरुआत में, उनकी जब पारी शुरुआत होती है, तो उसके बाद में वो बड़े रन बना सकते हैं। मैं तो सनी भाई बल्कि ये कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा ही बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। किस्मत बनानी भी तो पड़ती है। अच्छा, शायद ये हार की वजह नहीं है, लेकिन आपने ये कहा कि रोहित शर्मा की टांग नहीं चल रही थी दोनों पारियों, जब बैटिंग कर रहे थे उनको थोड़ी वार्म अप करके आना चाहिए, भाग के आना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन चलनी चाहिए। अच्छा, ओपन जब आप करेंगे तो आप ऑलरेडी वार्म अप करके आते हैं। अब ये चक्रव्यूह भी हो गया है। राहुल ने क्योंकि पहले मैच में ओपन किया, अब जबरदस्त बैटिंग की, तो रोहित ने अपना नंबर दे दिया। अब रोहित नंबर 6 पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्रिस्बेन में आपको क्या लगता है कि उनको किस नंबर पर खेलना चाहिए, अपने लिए और टीम के लिए, दोनों हित अगर मैं देखूं? जरूर, मैं वही चाहूंगा। क्योंकि देखिए, राहुल ने जो ओपनिंग की पर्थ में, वो उसी कारण क्योंकि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे। और रोहित शर्मा ने जाना कि ये जो जोड़ी थी जायसवाल और राहुल की, इन्होंने अभी पर्थ के दूसरी पारी में दोहरा शतक लगाया था। वो पार्टनरशिप 200 की हुई थी, तो उसको रिस्पेक्ट करके उन्होंने अपने आप को नीचे बल्लेबाजी का क्रमांक दे दिया। पर अब क्या हुआ है कि ये टेस्ट मैच हुई है, तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को वापस ओपनिंग में जाना चाहिए। और राहुल, जो पिछले 2-3 सालों से मिडिल ऑर्डर में खेल रहे, वो वापस मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं। ये सनी भाई एक योयो भी बन गया ना, अब ये मुसीबत भी है भारत के लिए कि आप बैटिंग ऑर्डर ही बदलते रहे। कप्तानी बुमराह की लोगों ने बड़ी तारीफ की पर्थ टेस्ट मैच में, गेंदबाज भी थे, खुद जाके जिताया भी। अब इस टेस्ट मैच में जो रोहित की बैटिंग और रोहित की जो कप्तानी दिखी, ये इतना अंतर कैसे आ गया? ये दिनों दिनों में रोहित को हुआ क्या है? वो होता है क्योंकि ट्रेविस हेड जैसे एक बल्लेबाज है, वो जब आप खिलाफ इतना आक्रामक खेलते हैं
तो फिर कप्तान को भी कभी कभी ये मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन सी बॉलिंग चेंज करो, कहाँ की फील्ड प्लेसिंग करो। पर मैं एक ही बात कहूंगा कि हमने देखा है कि ट्रेविस हेड को बाउंसर से तकलीफ होती है, पर हमने बाउंसर का इस्तेमाल किया नहीं। हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में बाउंसर का इस्तेमाल नहीं किया, 100 के बाद में इस्तेमाल किया, वहां पे उनकी तकलीफ दिखाई दी। फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में जो अहमदाबाद में हुई थी, वहां पे बाउंसर का इस्तेमाल नहीं किया। और उससे हमने कुछ सीखा नहीं है कि हमारे गेंदबाज बाउंसर उनको करते ही नहीं है। नीतीश राणा, हर्षित राणा, माफी चाहता हूँ, हर्षित राणा के पास गति है, पर एडिलेड में उनके बाउंसर ऊपर नहीं आ रहे थे, बिल्कुल कंधे के नीचे आ रहे थे, इसलिए आसान बन रहा था। पर ट्रेविस हेड को गैबा में बाउंसर का मारा होना चाहिए, खास करके पहले 25-30 रन तक वो पहुंचते तक उनको बाउंसर का अटैक होना ही चाहिए। खैर, अब सवाल ये भी है ना कि बुमराह कितने फिट रहेंगे, बिकॉज 5 टेस्ट मैच हैं, वो अकेले दिखे हैं। और बुमराह अकेले दोनों एंड से, मैंने कल भी कहा था कि वो तो गेंद नहीं डाल सकते, मुमकिन नहीं है। डर ये भी है सनी भाई कि पता नहीं ये ना हो कि तीसरे चौथे टेस्ट मैच में जाते जाते मतलब पीठ चली जाए या घुटना चला जाए। मोहम्मद शमी की बड़ी बात हो रही है कि मोहम्मद शमी जो है वो यहाँ पर मुश्ताक अली का कल एक मैच खेल रहे हैं। फिर ये बात आई कि किट जो है वो उड़ गई है। मुझे समझ नहीं आया कि किट उड़ के वहां पर पहुंच गई है। क्या शमी अगर ब्रिस्बेन भेजे जाते हैं वो टेस्ट मैच के लिए तैयार है, या फिर अगर वो भेजे जाएंगे तो आने वाले टेस्ट मैचों में, लास्ट 2 टेस्ट मैचों में आप उनको देखते हैं? आसान तो नहीं बनता किसी को भी वापसी करने के लिए, पर उनके जी। पास काबिलियत है। वो बड़े मतलब महान बॉलर है। उनकी सीम पोजीशन जो है वो बहुत कम बॉलरों से हमें हमें दिखाई देती है। तो अगर वो तैयार है, अगर वो पूरी पूरी तरह से फिट है, और अगर वो आ सकते, इंजरी फ्री है, तो फिर मजा ही आएगा। ब्रिस्बेन है अगला टेस्ट मैच। गाबा, मेरा यह मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे मुश्किल परिस्थितियां बैट्समैन के लिए वहीं पर हैं। हाँ, किसी जमाने में पर्थ वाका जो पुराना मैदान था उसकी बात करते थे, लेकिन ब्रिस्बेन में क्या है, वहां पर पेस है, मतलब गेंद जल्दी ट्रैवल करता है, वहां पर एक्स्ट्रा बाउंस है, और चूंकि विकेट पे घास होता है, ठोस है। वाहिद ऐसा ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में जहां पर स्विंग के साथ साथ गेंद सीम करता है। आपको याद होगा वो करिश्मा पिछले दौरे में हुआ था। और शायद सनी भाई जहां पर गेंदबाजी के लिए कंडीशंस जबरदस्त हो जाए, मेरा यह मानना है कि इंडिया गेम में वापस आता है। वो फ्लैट पिचेस पे आपके बैट्समैनों ने रन बनाने नहीं और बॉलर स्ट्रगल करेंगे। वहां पर अगर इंडिया 200 भी बना देगा तो बॉलर 200 में मैच जिता सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि इंडिया और ब्रिस्बेन का टेस्ट जीत सकती है। सिर्फ जी। थोड़ा सा संयम दिखाना चाहिए। जब बल्लेबाजी की बात होती है तो थोड़ा सा संयम दिखाना चाहिए। जब गेंदबाजी की बात होती है तो खास करके जब ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के आते हैं तो उनके खिलाफ थोड़ा सा एग्रेशन और ज्यादा दिखाना चाहिए। और अगर वो हो गया और कैचेस अगर हाथ में अगर लगते हैं तो भारतीय टीम जरूर वापसी कर सकती है। और मैं ये ऋषभ पंत से भी ये बहुत आशाएं हैं। दूसरी पारी में उन्होंने जिस तरह से खेला, वो उनका नेचुरल गेम है नहीं। गेम तो जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने वर्क में बैटिंग की वो उनका नेचुरल गेम है। बीच में आकर वो वैसे खेल सकते हैं, पर जैसा कि उन्होंने दूसरी पारी में खेला, शुरुआत से खेला, वो उनका नेचुरल गेम नहीं। वो बीच में जब सेट हो जाते तो वो शॉट्स खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सफल भी होता है। तो वो उनको करना है, क्योंकि अगर कोई इंडिया के पास गेम चेंजर है वो ऋषभ पंत है। अब एक तो गेम चेंजर की बात आती है, एक मैं ये मानता हूं सनी भाई, फिलहाल जो जरूरत है वो है टू स्टे इन द गेम, यानी कि आप गेम में रहें, वो भी तो खेल चाहिए। रोहित शर्मा से आज पूछा गया मैच के बाद तो उन्होंने तो कह दिया कि जी समझ ही नहीं आया कि यहां पर क्या हुआ। That is the disappointing part, that we didn't bat it well enough. We probably were 30-40 runs short with the bat in the first innings, and then there were opportunities when Australia were batting, and we failed to take those chances. And obviously, when you miss those chances, it is never easy, and it's not going to be easy. The opposition will always make you pay for it. हम सिर्फ एक बॉलर से नहीं खेल रहे. There are अदर बॉलर्स ऑल्सो कि जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा टीम के लिए. जब भी ये लोग मैच खेलेंगे इनको कॉन्फिडेंस देना जरूरी है. तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग हम करते हैं कि किसको कैसे बॉल डलाना है, कितना बॉल डलाना है, प्लानिंग होती रहती है, बातचीत होती रहती है. बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बुमराह दोनों एंड से बुमराह ही डालेंगे सुबह से लेकर शाम तक. तो
सवाल आ जाता है ब्रिस्बेन में क्या करना है, और यही सवाल आज रात 8 बजे, क्योंकि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ना भारत के जाने के समीकरण बिगड़ गए। आपने देखा अभी भारत तीसरा हो गया, साउथ अफ्रीका उधर एक टेस्ट मैच खेल रहा है, अगर वो जीत गया तो और बेहतर हो जाएगा। भाई ऑस्ट्रेलिया भी आया है, तो WTC के लिहाज से आज रात 8 बजे हमारा आज का एजेंडा है। कहां? हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आप भी जुड़िए, अपने सवाल भी भेजिए, और साथ ही साथ YouTube पर जाकर आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। वहां एक ऐसा मंच जो आपकी ओपिनियन सामने रखता है क्रिकेट जगत के। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।